हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने कल वाली क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। मैंने बेसिक से एडवांस लेकर के सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। और जो भी लोग 12th में हैं या 11th क्लास है, वो लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी सबको पढ़नी चाहिए और सबको पढ़नी है। कंपलसरी है एनसीईआरटी पढ़ना। और एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं है, उसको समझना बहुत अच्छे से। तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये क्लासेस ला रहा हूँ। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं स्पेशली ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ही जल्दी में देखेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक है। मैंने पीवाईक्यू देखे थे। इसके जब क्लास ख़त्म हो जाएंगी, कल आपका पीवाईक्यू की क्लास लेकर के आऊँगा मैं, तो उसके लिए आप ध्यान रखना। तो जिम्नोस्पर्म तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद में एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप आपने कल वाली क्लास को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय नहीं किया है तो जा कर के इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि जब तक आप उस क्लास को नहीं देखोगे तब तक ये क्लास, मतलब वैसे तो इंटर रिलेटेड नहीं है, वैसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से ये क्लासेस कंप्लीट होती हैं और क्या इन क्लासेस का मटेरियल रहता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले जाकर के उस ब्रायोफाइट्स वाली क्लास को देख लीजिएगा। आज हम टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए टेरिडोफाइट्स के मेंबर। जैसे कि सीयूटी में अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो वो टेरिडोफाइट्स के बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है। तो उन मेंबर्स को याद करने के कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, उनको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बताया था आपको। वो था प्लीज़ पढ़ो, PLEASE PADHO, प्लीज़ पढ़ो। तो पी में होगा आपका साइलेटम, एल से होगा आपका लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, एडियंटम, साल्विनिया और सिलेजिनेला। ठीक है। प्लीज़ पढ़ो। पी में से हो गया आपका टेरिस और डीएस से होगा आपका ड्रायोप्टेरिस। ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ो कैसे हो गया, अब आप एकदम से याद करेंगे कि टेरिस, ड्रायोप्टेरिस किससे हो गया आपका पढ़ो से, और प्लीज़ से हो गया साइलेटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और एडियंटम। ऐसे क्या होगा, साल्विनिया और सिलेजिनेला। ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स के मेंबर आपके क्लियर हुए। अब हम टेरिडोफाइट्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, टेरिडोफाइट्स के बेसिक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सीयूटी में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, सीयूटी में कभी भी एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, कभी भी एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बेसिक पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो उसी बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको ये एनसीईआरटी रीड आउट करनी चाहिए। तो चलते हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फंस। ठीक है। इसमें के जो दो, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे लिवरवर्ट्स एंड मॉशस, तो ऐसे ही इसमें क्या, इसके दो पार्ट डिवाइड में किया, टेरिडोफाइट को बाद में डिवाइड किया गया था, किसमें हॉर्न, हॉर्स टेल और किसमें फंस में। ठीक है। फर्न तो आप जानते ही होंगे, और हॉर्स टेल के बारे में अभी हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझना ही अपने आप में बेसिक्स है। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी ही हमें समझनी होती है इसमें। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज़ एंड एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो भी ज़्यादा मेडिसिन्स बनती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनती हैं, उनमें जो प्लांट यूज होते हैं वो टेरिडोफाइट्स के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और सॉइल बाइंडर्स मतलब मिट्टी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर नदी है या नहर है या तालाब है, तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ के जब कई कई पेड़ों की क्या होती है, जड़ें दिखती हैं। तो जड़ें दिखती हैं, जब पानी का बहाव होता है तो मिट्टी वहाँ से हट जाती है, तो पेड़ों की रूट्स दिखने लगती हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं कि फंस होते हैं, ये हॉस्टेल और फंस। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉइल को क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पर्पज एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। एवोल्यूशनरली मतलब विकास के समय समय पर, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे प्लांट का इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले क्या आया आपका एल्गी, फिर फंजाई, फिर उसका बाद ब्रायोफाइट्स,
फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म। ठीक, तो जब ये इवोल्यूशन हुआ तो हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा था, तो एक चीज़ का कतई जिक्र नहीं था, वो था आपका क्या, वेस्कुलर प्लांट। इस चीज़ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। ये वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले इवोल्यूशन के साथ साथ टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि वेस्कुलर सिस्टम किसमें ओरिजिनेट हुआ, मतलब तो आपको टेरिडोफाइट्स आपका आंसर होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में तो होता ही होता है क्योंकि इसका एडवांस पार्ट है जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में वो पाया जाता है। लेकिन जो ओरिजिन हुई उसकी वेस्कुलर सिस्टम की, वेस्कुलर टिश्यूज़ की, वो किस में हुई, टेरिडोफाइट्स में हुई। ब्रायोफाइट्स के मेंबर में वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है, मैं आपको ओरली बताया था। ये हो गया आप जाइलम, एक हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जड़ से पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, कहाँ तक पहुँचाना, पत्तियों तक। ठीक है, जड़ से जो मिनरल्स हैं बाय द रूट, सॉइल से रूट क्या करता है, जो सॉइल से बाइंड रहता है वो सॉइल से क्या, वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। वो उसको क्या तक पहुंचा जाता है, प्लांट की टॉप पार्ट यानी लीफ तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। वो जो कंडक्शन का काम करता है वो कौन है, जाइलम। ठीक है, जाइलम आपका वाटर कंडक्शन का काम करता है और फ्लोएम आपका फूड कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, जाइलम आपका किसका काम करता है, वाटर कंडक्शन का, और फ्लोएम आपका फूड कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, अब जाइलम है वो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है वाटर को, तो ये यूनिडायरेक्शनल काम करता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब नीचे अप टू डाउन टू अप, डाउन टू अप। ठीक है, ये डाउन टू अप काम करता है, ये केवल यूनिडायरेक्शनली काम करता है। ठीक है, इस जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सुनो, एकदम सुनने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, इसमें केवल जाइलम और फ्लोएम का नाम दिया गया है, इनका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये आप इनका फंक्शन जान जाओगे तो और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है, और फ्लोएम आपका क्या करता है, जो प्लांट फूड बनाता है बाय द फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधा जो खाना बनाता है पत्तियों में एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के लिए पत्तियां खाना बनाती हैं, और जो स्टोरेज का काम क्या होता है, वो फ्रूट होता है। ठीक है, जो खाना बनता है पहले तो अपनी मैकेनिक्स में यूज़ कर लेता है, जो बचता है एक्स्ट्रा उसको क्या फ्रूट बना देता है उसका। ठीक है, तो उस खाना को क्या करता है, फूड। तो ये फ्लोएम है। अब अगर फ्लोएम के प्लांट से, अगर सोचो अगर फ्लोएम को प्लांट से हटा दिया जाए, कोई सेक्शन कटिंग करें, कोई एक प्लांट लें टेरिडोफाइट्स का ही, उसमें से फ्लोएम हटा दें तो क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि अगर एक प्लांट है उसमें से फ्लोएम को आपने हटा दिया तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपको क्या होगा कि जड़ें उसकी क्या होंगी, वो डेड हो जाएंगी, रूट्स क्या होंगे, वो डेड हो जाएंगे। अगर रूट डेड हो जाएंगे तो जाइलम भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जाइलम किस में है, रूट में। तो जाइलम क्या करता है, वहाँ से एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, वो कहाँ तक, अपवार्ड सिस्टम की तरफ काम करता है, वो मतलब डाउन टू टॉप ले जाता है वाटर को। तो अगर खाना नहीं बनेगा, खाना किसी को नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट कुछ समय बाद डेथ हो जाएगी तो क्या होगा कि उसकी जड़ें काम नहीं करेंगी। ठीक, तो यही सिस्टम आपका प्लांट में काम करता है कि जो फ्लो में आपका वो बाई डायरेक्शनल काम करता है। ठीक, तो यूनिडायरेक्शनल, ये IIT एग्जाम का क्वेश्चन है। जाइलम आपका यूनिडायरेक्शनल काम करता है और फ्लो में आपका वो बाई डायरेक्शनल काम कर सकता है या मल्टी डायरेक्शनलिटी फॉलो करता है। ठीक है, जाइलम आपका यूनिडायरेक्शनलिटी फॉलो करता है और फ्लो में आपका मल्टी डायरेक्शनलिटी फॉलो करता है। ठीक, आई होप आपको जाइलम और फ्लोएम जो क्या है वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इनका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़ इन चैप्टर 6। ठीक है, इनके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। जो मैंने बता दिया है वो सारा का सारा आप किस में पढ़ोगे, चैप्टर 6 में पढ़ोगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, ठंडी जगह पर, डैम्प इससे शेडी प्लेस, थ्रो सम में फ्लोरिस बैलेंस सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी मतलब बलुई मिट्टी में। ठीक है, जहाँ पे बालू होती है उस सॉइल में पाए जाते हैं, ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, डैम्प पे पाए जाते हैं, शेडी जहाँ पे कई कई जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के नीचे छोटे छोटे जो प्लांट ग्रो करते हैं तो वो टेरिडोफाइट से ग्रो करते हैं। ठीक, यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, द डोमिनेंट फेज है उसका वो क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स में आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है। ठीक, हाउएवर लेकिन इस टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, आपकी स्पोरोफाइट है। ठीक,
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ठीक। ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट फेज है, दो ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको दो फेजेस दिखाई थी, एक तो थी गैमेटोफाइट, एक तो थी स्पोरोफाइट, ठीक। तो जो गैमेटोफाइट थी वो उसमें डोमिनेट कर रही थी, वो उसमें किस में, रूट, लीव एंड स्टेम में डिवाइड कर रही थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो आपका डोमिनेट करता है। वही कह रहा है कि विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। वही जो स्पोरोफिटिक फेज है वही आगे चल करके रूट में, स्टेम में और लीव्स में डिवाइड करती है, ठीक है। दिस ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक, जो मैंने अभी बताया। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। लीव्स कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। जिनको क्या बोलते हैं, जो पत्तियाँ स्मॉल होती हैं, माइक्रोफिल्लस, ठीक। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो स्मॉल पत्तियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। माइक्रोफिल्लस, माइक्रोफिल्स किसे कहते हैं, तो वो टेरिडोफाइट्स की जो लीफ होती हैं स्मॉल होती हैं, उन्हें माइक्रोफिल्स एज सिलेजिनेला और लार्ज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न, ठीक है। सिलेजिनेला में ये छोटे छोटे होते हैं और लार्ज माइक्रोफिल्स फर्न्स में ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोरोफाइट रखते हैं क्या, स्पोरेंजिया एक कह सकते हैं, एक इनके पास चैम्बर है स्पोरेंजिया का। दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, ठीक है। जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है कॉल्ड स्पोरोफिल्स, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili and cones। अब स्ट्रोबलाई एंड कोन्स ये आपको ध्यान में रखने हैं, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको, स्ट्रोबलाई एंड कोन्स। कोन सिलेजिनेला और इक्विशिटम में पाए जाते हैं, ठीक, और स्ट्रोबलाई अदर मेंबर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट ही आगे चल के किस में, इन सम केसेस स्पोरोफाइट में फॉर्म, स्पोरोफाइट ही बनाता है डिफरेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को, जो क्या कहलाता है, स्ट्रोबलाई और कॉन्स में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगी बाय मियोसिस। मियोसिस को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन यानी एक सेल से 4 सेल का बनना, वो क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन डिवीजन। तो स्पोर किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, मियोसिस के थ्रू। इन स्पोर मदर सेल्स, जो एसएमसी पाई जाती हैं आपकी स्पोर मदर सेल्स, in spore mother cells, the spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular, ठीक है। वो क्या बाद में मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को जर्मिनेट कराते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये टेरिडोफाइट्स का एक प्लांट है, ठीक। ये दूसरा प्लांट है, अभी इनके नाम हम देखेंगे। तो पहला है वो आपका सिलेजिनेला, ये आपका सिलेजिनेला का डायग्राम है, दिस इज सिलेजिनेला। अगर आपको देखना हो सिलेजिनेला कैसा दिखता है तो वो आपका ये है, ठीक। इस तरीके का प्लांट क्या है आपका, सिलेजिनेला। मैंने आपको बताया था इनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनकी लीव्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे लीव्स मेंशन की, यहाँ पे रूट है इनकी, ठीक। वो अगर हम ब्रायोफाइट्स में चले जाएंगे तो रूट की जगह पे वहाँ पे क्या थे, राइजोम्स थे, ठीक है। रूट की जगह पे क्या थे, वहाँ पे राइजोम्स, ठीक है, RHYZOMES, ठीक। रूट जो काम करती है वही काम क्या करते हैं, राइजोम करते हैं। लेकिन क्या, रूट एक एडवांस पार्ट है और राइजोम लेक एडवांस है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। फिर इक्विसिटम, फंस और साल्विनिया, ये आपका साल्विनिया है, ये आपका इक्विसिटम है। सी आपका इक्विसिटम है, डी आपका साल्विनिया है और बी आपका क्या है, इक्विसिटम है। और सॉरी, सी आपका फंस है, या इस तरीके के फंस आपके इस तरीके के दिखाई देते हैं, और डी आपका साल्विनिया है, ठीक। और इक्विसिटम आपका ये है, ये आपका इक्विसिटम का डायग्राम है, ठीक है। चलते हैं इनका बेसिक्स पढ़ेंगे। फ्री लिविंग्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है। फ्री लिविंग्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड क्या कहलाते हैं, प्रोथैलस कहलाते हैं। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पोर जब प्रोड्यूस किए जाएंगे स्पोरेंजिया के थ्रू, तो उनको कंडक्शन कराने के लिए, उनको फर्टिलाइजेशन कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें वाटर की नीड होती है, ठीक है। The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region, ठीक। The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia। एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया का कंसेप्ट मैंने कल भी क्लियर किया था। आर्किगोनिया क्या है आपका, फीमेल पार्ट है, और एंथेरिडिया आपका क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक। रेस्पेक्टिवली वाटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स, जो मेल स्पोर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए एंथेरोजॉइड्स हैं,
वाटर चाहिए। द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथेरिडिया एंड टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, जो एंथेरिडिया से रिलीज होकर के वाटर के थ्रू कंडक्शन होता है इनका, और कहाँ तक पहुँचते हैं, आर्किगोनिया के माउथ तक जाते हैं, ठीक है, माउथ ऑफ आर्किगोनिया। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जब एन और एन मिलेगा, एक तो एन स्पोर्स का आएगा, मतलब एंथेरिडिया से आएगा, एक आर्किगोनियम है, तो क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे। 2n स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप, जाइगोट बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक। ये आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया, वही है इसमें जाइगोट। thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophytes, ठीक। जो जाइगोट बन जाएगा उसके बाद में क्या बनाएगा, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जाइगोट, बाद में डिवाइड होकर के। जाइगोट में क्या होगा आपका, ये माइटोसिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। तो जाइगोट बेसिकली क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस के थ्रू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है उसे स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द, जो स्पोरोफाइट जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ही इस टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज मतलब वही बाद में चल करके लीफ, रूट एंड स्टेम को बनाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होगा। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स, ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, ठीक, क्या कहलाते हैं वो, होमोस्पोरस। जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रो लार्ज एंड मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज द हेट्रोस्पोरस, ठीक। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस समझ में आ गया, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी समझ में आएगी। होमो है तो मतलब सेम साइज के हैं, ठीक, और अगर हेट्रो है तो डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है। तो होमो और हेट्रो किसमें पाए जाते हैं, साल्विनिया और सिलेजिनेला में, टू प्रोड्यूस, ठीक है, और हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period. The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte. This event is a precursor of the seed habits considered as important stem in evolution, ठीक है। The pteridophytes are further classified in 4 classes में, ठीक है। क्या है आपका, साइलोप्सिडा, साइलेटम जिसका मेंबर है, साइलोप्सिडा फैम, ठीक है। कुछ फर्दर क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। साइलोप्सिडा का मेंबर क्या है, साइलेटम। लाइकोप्सिडा का सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा का मेंबर है एक्विसिटम, और टेरोप्सिडा का मेंबर है डायरोप्टेरिस एंड टेरिस और एडियंटम, ठीक है। जो मैंने आपको मेंबर बताए थे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये CUT के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका CUT के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन। NCERT में इसी तरीके की लाइन याद करनी है। जो टेरिडोफाइट्स है वो आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। पहला आता है साइलोप्सिडा का मेंबर साइलोटम, लाइकोप्सिडा क्लास वो उसका सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम मेंबर है। स्फिनोप्सिडा का इक्विसिटम मेंबर है, एंड टेरोप्सिडा का मेंबर है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम, ओके। अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वो एडवांस पार्ट आपके आते जाएंगे, ठीक। आगे हम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करते हैं। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीडेड, ठीक। जिम्नोस्पर्म का मतलब ये है। प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वेल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species, ठीक है। जो tallest tree species वो क्या है आपका, sequoia. The root are generally tape root. जो जिम्नोस्पर्म में रूट पाई जाती है वो जनरली कौन सी होती है, टेप रूट पाई जाती है, ठीक है। रूट के बारे में भी एक मैं 3 से 4 मिनट की वीडियो लेकर के आऊँगा, वो उसमें सारी की सारी रूट आपकी कवर कर दूंगा। पहले आप इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ठीक। रूट जो जिम्नोस्पर्म की जो रूट है उनमें क्या होता है, फंगल के साथ एसोसिएशन बना करके वो क्या बनाती है, माइकोराइजा बनाती है। वो जिम्नोस्पर्म का कौन सा मेंबर है, फाइनस की जो रूट होती है वो फंगल के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है। बाद में माइकोराइजा भी हम पढ़ेंगे, माइकोराइजा कैसे बनता है, किससे बनता है, ठीक है। तो हमने अब तक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करी, तो कहीं हमने कहीं सीड की बात की नहीं।
कहीं हमने सीड वॉल की बात की या ओब्यूल की बात की? नहीं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एडवांस पार्ट आता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सीड बनने लग गए जिम्नोस्पर्म में। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे क्या होगा, सीड बनने लग गए इवोल्यू, ठीक। तो उसी में जो इसके सीड हैं वो क्या होता है, नॉट कवर, इनमें कवर नहीं पाया जाता, इसीलिए जिम्नो को बोला गया नेकेड सीड्स, ठीक है, नेकेड सीड प्लांट, ठीक। वाइल इन सम अदर्स साइकस स्मॉल स्पेशलाइज रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट, ठीक, आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। द स्टेम आर अनब्रांच्ड साइकस or branched pinus cedrus of the leaves ठीक है, ओके। साइकस फाइनस स्पेशल रूट जो साइकस में रूट पाई जाती है उसे कोरेलॉइड रूट कहते हैं, ठीक। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइकोराजा की फॉर्मेशन होती है वो जिम्नोस्पर्म के कौन से मेंबर की रूट में होती है, तो वो किस में होती है, पाइनस में होती है, ठीक। और कोरेलॉइड रूट जो होती है वो किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म कौन से मेंबर में पाई जाती है, वो आपका साइकस में, ठीक। जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड, इसके स्टेम जो होते हैं साइकस के स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं और ब्रांच्ड पाइनस के होते हैं, सिट्रस के। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड लीव होती हैं, ठीक है। लीव्स की भी वो मैं टेक्सोनॉमी पूरी लेकर के आऊँगा। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. In conifers, the needle like leaves reduce the surface area. Their thick cuticles and sunken stomata also help to reduce water loss. देखो sunken stomata क्या है कि छुपे हुए होते हैं, छुपे हुए स्टोमेटा होंगे। मान लीजिए स्टोमेटा का काम क्या होता है कि वाटर को, जो प्लांट में वाटर है उसको ट्रांसपायरेशन कराना, मतलब ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन, हिंदी में कहीं उसको बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अगर हिंदी वाले बच्चे भी हैं तो उनको भी समझ में आएगा। तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाष्पोत्सर्जन। तो वो जब भी आपने देखा होगा दोपहरी में, कभी जब मई जून के महीने में जब दोपहर होता है तो दोपहर में आपने वाटर को वेप्योर होते देखा होगा, नदी के किनारे बैठ कर के, या छोटे छोटे पौधों से, या आप बहुत लंबी खाली जगह को देखते हो, जब उसकी तरफ आप देखते हो तो कुछ ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, कुछ बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होता है, ऐसा लगता है कुछ गैसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो वो क्या होता है, उस समय पर बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती है, यानी उस समय बाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने आप को कूल रखने के लिए जो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है, उसको क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का काम क्या करना होता है, वाटर को बाहर करना होता है प्लांट से। तो संख्या, अगर दबे हुए स्टोमेटा होंगे तो वो कम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर बाहर उभरे हुए स्टोमेटा होंगे तो क्या करेंगे, वाटर को ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो वाटर लॉस को, या वाटर जैसे प्लांट से वाटर पास बाहर की तरफ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, प्लांट के लिए वाटर लॉस। उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जो प्लांट में वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट में, तो जो वाटर लॉस को कम करने के लिए स्टोमेटा ये क्या कर लेता है, स्टोमेटा को ढक लेता है। संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का कंसेप्ट वही है, मैंने आपको अभी बताया था। जो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, मतलब दो स्पोर्स हैं, वो अलग अलग साइज के हैं, ठीक। एक बड़ा है तो एक छोटा है, ठीक। हेट्रोस्पोरस दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। हैप्लॉइड मतलब वन सेल, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल पार्ट, मेगास्पोर मतलब फीमेल, ठीक। Two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones, ठीक है। द स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रोफिलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। स्ट्रोबलाई है वो क्या करता है, माइक्रोफिलस और माइक्रोस्पोरेंजिया को रखता है, ठीक। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियोट और मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है। The microspores develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called the pollen grains, ठीक है। The development of pollen grains take place within the microsporangia. The cones bearing microsporophylls with ovules or microsporangia are called the microsporangiid or female मेगास्पोरेंजिड और फीमेल स्पोरोफाइट स्ट्रोबलाई, ठीक है। द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस में। हाउ एवर इन साइकस मेल कॉन्स आर
एंड मेगा स्पोरोफिलस एंड बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, उसमें वही जो है कल मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर रहा था, जो मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं उसको डिप्लॉइड प्लांट बोलते हैं, और मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं उसको हैप्लॉइड प्लांट बोलते हैं। ठीक है, द मेगा स्पोर मदर सेल MMC इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस एंड द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। एनवेलप न्यूसेलस इज प्रोड्यूस्ड envelope and composite structure is called an ovule. The ovules are borne in megasporophilus which may be clustered to form a female cones. The megaspores mother cell divides mitotically मियोटिकली यानी मियोसिस होता है टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स MMC। ठीक, 4 मेगास्पोर बनेगा। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इंक्लूड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। अनलाइक ब्रायोफाइट में नहीं होता है एंड टेरिडोफाइट्स में भी ये चीज़ नहीं होती है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen is released from the microsporangium. They are carried in air current and come in contact with the opening of ovules borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia. Following fertilization, zygote develop into an embryo and the ovule into seeds. Seeds are not covered. जिम्नोस्पर्म में सीड्स कैसे होते हैं? कवर्ड नहीं होते हैं। आई होप आपको ये जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आप लोग बने रहिएगा, अगली क्लास में एंजियोस्पर्म के बारे में लेके आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसके लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। आप CUT के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग क्लास बिल्कुल भी मिस मत करो। आप 11th क्लास में हो तो आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, क्योंकि इसमें मैंने सारी टर्मिनोलॉजी को एकदम क्लियर कराया है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।